नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले, हिंदी विभाग संजीवनी महाविद्यालय चापोली। बीए तृतीय वर्ष छात्रों का मैं इस ऑनलाइन लेक्चर में अभी स्वागत करता हूं। हमने हिंदी भाषा पेपर में जो प्रयोजनमूलक हिंदी यह टॉपिक है, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी को इंग्लिश में फंक्शनल लैंग्वेज यह शब्द का जो रूप है वह प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लानी जाने वाली भाषा। प्रयोजनमूलक हिंदी यह जो फंक्शनल हिंदी जो रूप दिया गया है, तो जीवन की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है वह कौन सी है? प्रयोजनमूलक हिंदी है। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना है। जो हमारा जीविकोपार्जन जो साधन है वह बनना है। यह हिंदी साहित्य तक यह सीमित नहीं है प्रयोजनमूलक भाषा, बल्कि प्रशासन, कार्यालय, मीडिया, बैंक, विधि, कृषि, वाणिज्य, तकनीकी, विज्ञापन, विज्ञान, शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है? प्रयोग में लाई जा रही है। विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, मीडियाकर्मी, व्यापारी, किसान, वैज्ञानिक आदि के कार्यक्षेत्रों में भी यह जो प्रयुक्त भाषा है उसी भाषा को क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य क्या है? वह हिंदी जिसका अपना विशेष लक्ष्य, हेतु या प्रयोजन है। प्रयोजनमूलक हिंदी का व्यक्तिगत अर्थ क्या है? कि वह हिंदी जिसका प्रयोग या प्रयोजन विशेष के लिए किया जाता है। साथ ही में इस हिंदी के माध्यम से ज्ञान विशेष की प्राप्ति होती है और विशिष्ट सेवात्मक क्षेत्रों में कौशल, निपुणता एवं प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रयोजनमूलक भाषा है इसका क्षेत्र क्या है? सीमित होते हुए भी यह कमी कभी साधन से साध्य नहीं बनती है। इसका लक्ष्य सेवा माध्यम होता है जो जीविकोपार्जन का साधन बनता है। ठीक है, तो प्रयोजन हिंदी जो है वह क्या है? फंक्शनल हिंदी के रूप में जो तात्पर्य है उस हिंदी को स्वरूप से जो है विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अनन्य गतिविधियों में यह प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यह सब देखा है कि व्यक्ति द्वारा जो विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक कहते हैं। विज्ञानियों ने स्थूल रूप में सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा इन दो भागों में विभक्त किया है। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा कहते हैं, साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा, इन तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। उसके अलग अर्थ भी हमने देखे हैं। यह एक सर्वसामान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन और भाषा में प्रयोग बदलता रहता है। उसे क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा को अन्य व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी, प्रयोग परक हिंदी ऐसे अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसके प्रयोजनमूलक हिंदी के बहुत सारे उद्देश्य हैं कि हिंदी का व्यावहारिक उपयोगिता में परिचय कराना, स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने के युवकों की मदद करना, विविध सेवा क्षेत्रों में युवक युवतियों को सेवा के अवसर उपलब्ध कराना, रोजी रोटी की समस्या हल करने में छात्रों सक्षम हो सके इस दृष्टि को उसका पाठ्यक्रम तैयार करना। ठीक है, अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना तथा इसके जरिए सफल अनुवाद तैयार करना, कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान जो है प्रयुक्त करना, सामाजिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति करना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चरम विकास करना,
राष्ट्रभाषा के प्रचार एवं प्रसार का दायित्व निर्वहन करना। ऐसे बहुत सारे जो प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य है। अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी का इतिहास अगर देखते हैं तो भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। हिंदी यह सरकारी तथा कामकाज की भाषा नहीं थी। मुसलमान शासकों के समय फारसी या उर्दू और अंग्रेजों के समय अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा यह राजभाषा बनी। इसके फलस्वरूप हिंदी को साहित्य लेखन के साथ साथ जब तक अनछुए क्षेत्रों में से होकर गुजरना पड़ा, जैसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरकारी कामकाज तथा प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि। तो इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा सामने आ गई। आंध्र प्रदेश के जो भाषा विद्वान हैं श्री मोटूरी सत्यनारायण के प्रयासों से सन 1972 में प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थापना दी। उन्हें चिंता थी कि हिंदी ही केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए। हिंदी यह केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, उसे जीवन के विविध प्रक्रिया फंक्शंस जो अभिव्यक्ति में समर्थ होनी चाहिए हिंदी। बनारस में सन 1974 में आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना आने से पहले भारत के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य रूप से हिंदी साहित्य एवं गाठ प्रश्न पत्रों में से केवल एक प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों एवं हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्यापन हो रहा था। लेकिन मोटूरी सत्यनारायण ने यह विचार सामने रखा कि साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजन की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है, ठीक है, उनके अध्ययन एवं अध्यापन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हिंदी यह केवल भारत की राजभाषा नहीं है, संपर्क भाषा, जनभाषा भी है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है, बल्कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त होती है, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि विविध विश्वविद्यालय के हिंदी के पाठ्यक्रमों में प्रयोजन मूलक हिंदी को स्थान दिया गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी भारत के बहुत बड़े फलक धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और केंद्र सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका कोई नकारा नहीं जा सकती है। आज इनसे कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। किसने? प्रयोजन मूलक हिंदी में। शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रम, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थान, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्र, आयुर्वेदिक क्षेत्र, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय आदि सभी क्षेत्र में हिंदी को अछूता नहीं रह गया है। सभी तरफ हिंदी का उपयोग किया जाता है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग किया जाता है। साथ ही चिट्ठी पत्र, लेटर पैड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, मोहरे, नामपट्टा, स्टेशनरी के साथ साथ कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, निविदा, नीलाम, अपील, ठीक है, यह मंजूर पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को वह सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन, बाजार, तीर्थस्थल, कल कारखाने, कचहरी आदि अब प्रयोजन मूलक हिंदी के जद में आ गई है। हिंदी के लिए यह शुभ है, प्रयोजन मूलक इन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके प्रयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के? प्रयोजन मूलक हिंदी विविध रूपों का आधार है। उनका आधार पर उनका प्रयोग अनेक क्षेत्र में होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के भेदों की गणना संभव नहीं है। अध्ययन के लिए किसी विवेच्य के प्रभेद करने होते हैं।
प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रमुख जो क्षेत्र है वह निम्नलिखित है। एक है साहित्यिक प्रयुक्ति। साहित्य भी जो है भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। साहित्य यह किसी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। साहित्यिक भाषा काफ़ी विशिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वह लेखक सॉरी लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। दूसरी है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। वाणिज्य क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य या व्यापार भाषा हिंदी भाषा के प्रयोग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में से प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफ़ी भिन्न होती है, जैसे कि सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची आदि। हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और अत्यंत लोकप्रिय है। कार्यालयीन प्रयुक्ति यानी कार्यालय में किस तरह से उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का अत्यंत आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालयीन यानी ऑफिशियल जो प्रयुक्ति है वह आते हैं। कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है, जहां हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि करना पड़ता है। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालयीन भाषा का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पदरचना तथा आदि होते हैं। तो जनसंचार तथा विज्ञापन में भी इसकी प्रयुक्ति है कि जनसंचार में जो है हिंदी का भरपूर उपयोग हो रहा है। आज हिंदी समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र हैं बन गए हैं। आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों में उचित चयन तथा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषा की संरचना आदि विज्ञापन की भाषा का मुख्य तत्व है। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार माध्यमों में है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि में आती है। विधि कानूनी प्रयुक्ति भाषा, विधि कानूनी भाषा प्रयुक्ति, इसके अंतर्गत विधान, कानून, कानूनी प्रक्रिया जैसे न्यायालयों में बहस होता है, निर्णय आदि भाषा आती है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी निर्णयों का हिंदी और अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान किया जा रहा है। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है और उसका उपयोग भी हो रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा में प्रयुक्ति। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य हिंदी से उस स्वरूप से है जिसका प्रयोग विज्ञान और तकनीकी विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है, अतः इसके लिए हिंदी संस्कृति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए शब्दावली का निर्माण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जनसंचार, कार्यालयीन प्रयुक्ति, वाणिज्यिक प्रयुक्ति, साहित्यिक प्रयुक्ति, तो जनसंचार माध्यम एवं विज्ञापन प्रयुक्ति, विधि एवं कानूनी प्रयुक्ति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा की प्रयुक्ति, ऐसे अनेक क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा की विशेषताएं भी है कुछ, उसमें है वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता, वाच्यार्थ, प्रधानता, सरलता और स्पष्टता। तो यह इनकी विशेषताएं हैं। तो वैज्ञानिकता यह कैसी विशेषता है प्रयोजन मूलक हिंदी की, कि प्रयोजन मूलक शब्द यह पारिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों तथा भांति सार्वभौमिक होते हैं।
हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी है अनुप्रयुक्तता। उपसर्गों, प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। वाच्यार्थता, वाच्यार्थ प्रधानता। हिंदी के पर्याप्त शब्दों की संख्या अधिक है, अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। इसे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न होती है। तो यह वाच्यार्थ प्रधानता, यह एक विशेषता है। प्रयोजनमूलक हिंदी यह सरल और स्पष्ट होती है। यह एक उसका यह है कि हिंदी का प्रयोजनमूलक शब्दावली जो है वह सरल एकाक अर्थ है, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजनमूलक भाषा में अनेकार्थकता दोष है। हिंदी शब्दावली इस दोष से मुक्त है। इस तरह से प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों की अपनी प्रकृति के अनुरूप हिंदी को ढाल लिया है। आज प्रयोजनमूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए नए प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी में हो रहे हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान का हम संबंध देखते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी जो है, केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। जब जिस राज्य अथवा केंद्र में जिस कार्य क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की मांग आई है, संस्थानों ने उस मांग को अनुरूप पाठ्य सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण कार्य किया है। ठीक है, तो यह सब प्रयोजनमूलक हिंदी के उपयोग क्षेत्र, महत्व और प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याख्याएं हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य भाषा को प्रतिष्ठा दे सकता है, लेकिन विस्तार नहीं। भाषा को विस्तार देता है उसका प्रयोजनमूलक स्वरूप। ठीक है, प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी का वैश्विक प्रसार मिला है। हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप को विकास के कारण आज संपूर्ण भारत में हिंदी को समझने और बोलने वाले मिल जाते हैं। यह आवश्यकता है कि यदि सही अर्थों में राजभाषा का क्रियान्वय होता तो आज हिंदी का प्रसार विदेशों में भी हो गया होता। लेकिन हिंदी का विकास राजकीय प्रयोजनेतर माध्यमों के द्वारा हो रहा है, जिनमें चलचित्र, दूरदर्शन और उद्योग व्यापार के विदेशी प्रतिष्ठानों का योगदान रहा है अधिक है। इसलिए आज प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार माने जाते हैं कि राजभाषा, उससे संबंधित क्षेत्र, कामकाजी क्षेत्र, पत्रकारिता, श्रम श्राव्य, दूरदर्शन क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग ज्ञान आज की उपभोक्तावादी सभ्यता में हिंदी का और हिंदी भाषी प्रतिष्ठित कर सकता है। तो इस तरह से यह प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है, प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याख्याएं, इसका अध्ययन हमने सब किया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको यह प्रयोजनमूलक हिंदी का समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, प्रयोजनमूलक हिंदी मतलब क्या है। तो इसका आप ये नहीं समझ में आता है तो इसका क्या करो, आप पढ़ाई करो।